पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए केपी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वजीर आला केपी बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम के पांव चढ़ जाते हैं। केपी में गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असेंबली इजलास बुलाकर बजट भी पेश नहीं किया जा रहा। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है, खुदकश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय से टकराई। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आईएमएफ ने हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और 18% जीएसटी भी बहाल करने की तजवीज़ दे दी। आईएमएफ का कहना है, मुकामी तौर पर तैयारी की गई सिगरेट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाएगी। मंसूबा मुकामी हो या गैर मुकामी माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। महंगाई के सताए बिजली सार्फिन पर 987 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को आइंदा माली साल के लिए 976 अरब रुपए की रेवेन्यू जरूरियात के लिए दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें 6 बिजली तकसीम कार कंपनियों ने जमा कराई। नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 अप्रैल को समाअत करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची की तरह सिंध के दीगर शहरों में भी आईटी क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, हैदराबाद, सक्कर, मठी, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में आईटी क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। कराची में 100 मंजिला इमारतों के लिए भी काम का आगाज किया जाएगा। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज का भारतीय माही गिरोह की 8 कश्तियों से आमना सामना। तर्जुमान का कहना है, भारतीय माही गिरोह की कश्ती PMS-A के जहाज से टकरा गई। कश्ती का अमला बोर्डिंग टीम समेत समंदर में गिर गया। PMS के जहाज ने हिंदुस्तानी माही गिरोह और PMS-A के एहलकारों को बचाने के लिए तेजी से काम शुरू किया। PMS-A के जवान मोहम्मद रेहान शहीद, जबकि 5 हिंदुस्तानी माही गिरोह को जिंदा बचा लिया गया।